देखा जाए तो ये किसी थप्पड़ से कम महसूस नहीं होता। हमारी उम्मीदें हमें बार बार आशावादी बना देती हैं। खुद से हम बार बार कहते हैं हमें बेहतर स्मार्टफोन मिल जाएगा, हमें और इंतजार करना चाहिए। रियल अपकमिंग स्मार्टफोन्स के सितंबर एडिशन के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलो इस बार वन प्लस से शुरुआत करते हैं। वन प्लस 15, वन प्लस 15R ये दोनों स्मार्टफोन्स एलिजेटली अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च होंगे। वन प्लस 15, वन प्लस एज 6 सीरीज के स्मार्टफोन्स या फिर जो भी उनका नाम हो, उनमें से एक स्मार्टफोन बाहर निकलेगा चाइना से, वन प्लस 15R बनेगा। इन दोनों स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस अब तक तो आप देख चुके होंगे। जनवरी 2026 में ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। रूमर्स तो ऐसे हैं वन प्लस नॉर्ड CE5 लाइट लॉन्च हो सकता है सितंबर के महीने में। बहरहाल अभी तक वो कोई भी सर्टिफिकेशंस में दिखा नहीं है, उसका मॉनिकर तक कंफर्म नहीं है। कुछ फर्दर अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वन प्लस को लेकर यही इंफॉर्मेशन हैं। Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स वर्ल्ड के पहले स्मार्टफोन्स बनेंगे स्नैपड्रैगन के नए प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ। मतलब कि Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स सितंबर के आखिरी हफ्ते में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। हालांकि हैरानी की बात है, अभी तक Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन सामने तक नहीं आए हैं, फोटोज तक सामने नहीं आए हैं। Xiaomi सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट करके रखा है। लेकिन मेरे भाई दुख की बात है, Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च होते होते बहुत सारा वक्त गुजर चुका होगा। यही रीजन है मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइमलाइन नहीं बता पा रहा हूँ, कोई भी नहीं बता पाएगा। Xiaomi नई नई स्ट्रेटजीज को ट्राई कर रहा है। रहा सवाल Xiaomi 15T सीरीज का, देखो यार T सीरीज के फोन्स को Xiaomi इंडिया में लेकर आता नहीं है। ऊपर से ये फोन्स इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट भी नहीं हुए हैं, तो यार उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं। और मैंने पिछले महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बता दिया था, Xiaomi 15 Civi AKA Xiaomi Civi 5 Pro कैंसिल हो चुका है, इंडिया में नहीं आएगा। क्योंकि Xiaomi को लगता है, उन्होंने बोला है Xiaomi 14 Civi इतना सोल्ड नहीं हुआ था, दैट्स वाई वो Xiaomi 15 Civi को इंडिया में लेके नहीं आएंगे। सैमसंग की बात करते हैं। सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी आ चुके हैं। Galaxy S25 पैन एडिशन की 4 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। सारे डिटेल्स तो देख चुके होंगे मेरे भाई। Galaxy M17, Galaxy F17, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन या फिर दोनों स्मार्टफोन सितंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, जो Galaxy A17 से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके आएंगे। और Galaxy M07, F07 भी आएंगे, उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो Galaxy A07 से काफ़ी इंस्पिरेशन लेकर आएंगे। ऑनर की बात करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, इस बारी मैं सार्केज़म में नहीं बोलूँगा, मजाक नहीं करूँगा। ऑनर वाकई में अपने दो बहुत ही अच्छे महंगे स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। ऑनर मैजिक 7 Pro, ऑनर मैजिक V3 Fold, इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन सितंबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा। रूमर्स ऐसे हैं वो फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है, देखते हैं। वैसे दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ही बवाल स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे हैं। बस मेरे भाई अच्छे प्राइस पे ऑनर लॉन्च कर दे तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई आफ्टर सेल सर्विस नाम का भी तो कोई चीज होता है। बंदे ऑनर के महंगे फोन्स को खरीद के डरते हैं, इनफैक्ट ऑनर के फोन्स को ही खरीद के डरते हैं आगे चल के क्या होगा, सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फोन में कुछ खराब हो गया तो ठीक कैसे करवाऊंगा। एप्पल के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि सितंबर की 9 तारीख को लॉन्च है। iPhone 17 सीरीज के सारे आईफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। सारे डिटेल्स अब तक तो आप देख चुके होंगे। कमेंट करके बताओ एक्साइटेड हो iPhone 17 सीरीज को लेकर। मैं कहूँ तो यार सच में मैं एक्साइटेड हूँ iPhone 17 Pro को लेकर। पैसे जेब में नहीं है लेकिन एक्साइटेड हूँ, दाम कम होगा तो खरीद लूंगा। देखा जाए तो एक तरीके से ये बेशर्मी ही तो है। टेक्नो वाले अपना स्लिम स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देखना सितंबर की 9 तारीख से पहले ही लॉन्च कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ टेक्नो वालों, आपके जो फैंस हैं, जो बंदे टेक्नो के फ़ोन को खरीदने के इंतज़ार में बैठे हैं, उनके लिए कैमन सीरीज़ के नए मॉडल्स को नहीं लेके आ रहे हो, लेकिन ये सारा काम ज़रूर कर लोगे यार। जो अच्छे स्मार्टफोन्स हैं उनको तो इंडिया में लेके आओ कैमन सीरीज़ के। हिमांशु टंडन सर के जुदाई के बाद पोको अपने पोको C85 को लॉन्च कर देगा सितंबर के महीने में। बस मेरे भाई पोको को लेकर यही इन्फॉर्मेशन हैं। जो आगे की इन्फॉर्मेशन हैं उनको जानना चाहते हो तो टेक न्यूज़ 893 को जाके देखो। वैसे हिमांशु टंडन सर से याद आया, जब से वो नथिंग CMF को ज्वाइन किए हैं, नथिंग CMF बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं। नए एयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, रूमर्स तो ऐसे हैं नथिंग के हेडफोन्स आएंगे CMF ब्रांडिंग के अंदर में, बजट कैटेगरी वाले। बहरहाल मुद्दे की बात करूं तो मैंने आपको टेक न्यूज़ में पिछले महीने बताया भी था, ये मॉडल नंबर सामने आया है, देख लो, टी भी लगा हुआ है इसमें।
तो चांसेस बहुत ज़्यादा है नथिंग का एक फ़ोन आएगा जो टी ब्रांडिंग के अंदर में होगा। अब देखना होगा CMF के ब्रांडिंग के अंदर होगा कि नथिंग के ब्रांडिंग के अंदर में, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। लेकिन स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, सितंबर के महीने में लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फर्दर अगर कोई नए अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे भाई, मैं जानता हूँ आपके अंदर के चाहत को, तलब को। बहुत सारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स का एपिसोड आप देख के बैठे हो। आपको याद होगा पिछले महीने बहुत सारे क्रिएटर्स अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में बोले थे लावा अग्नि 4 अगस्त के महीने में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला था भाई नहीं लॉन्च होगा। लेकिन मेरे भाई अब वो कह रहे हैं सितंबर के महीने में लॉन्च होगा। मैं कह रहा हूँ सितंबर के महीने में लॉन्च नहीं होगा लावा अग्नि 4, वो अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा। अभी बहुत वक्त बाकी है। अच्छा चलो रेडमी की बात करते हैं। रेडमी 15C लॉन्च हो जाएगा सितंबर के महीने में इंडिया में, जिसको पोको C85 भी कह सकते हो। अगेन बहुत सारे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में आप देखे होंगे बाकी क्रिएटर्स कह रहे हैं रेडमी नोट 15 सीरीज के स्मार्टफोन सितंबर के महीने में इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। फिलहाल अभी तक टाइमलाइन क्लियर नहीं हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं आने में बहुत वक्त लगेगा रेडमी नोट 15 सीरीज को इंडिया में। फिलहाल यही अफवाह हैं। सच कहूँ तो यार देखकर हैरानी होता है, बाकी क्रिएटर्स इतना भी रिसर्च नहीं करते कि BIS सर्टिफिकेशन पे जाके चेक कर लेते हैं रेडमी नोट 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स लिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो लिस्ट नहीं हुए हैं। आगे होंगे तो टेक न्यूज़ में बता दूंगा। रेडमी इंडिया में जो रेडमी नोट 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा उनमें बहुत सारे चेंजेस करेगा। अगर आप चाइना के रेडमी नोट 15 सीरीज से कंपेयर करोगे तो यार टाइम लगेगा। अभी बेसिक सा लॉजिक है मेरे भाई। रेडमी नोट 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स अगर चाइना से बाहर निकलेंगे, बाहर के कंट्रीज में लॉन्च होने का प्लानिंग करेगा रेडमी शाओमी, तो यार उनका सर्टिफिकेशंस का जर्नी शुरू होगा और मैं आपको फटाक से टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा क्या क्या चेंजेस होंगे। फिलहाल मेरे सोर्सेस अजीबोगरीब टाइमलाइन बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं दिसंबर के महीने में आएंगे, कुछ कह रहे हैं अक्टूबर के महीने में आएंगे। रियलमी को तो भूल गए यार हम लोग। रियलमी GT8 सीरीज का स्मार्टफोन या फिर जो भी उस सीरीज का नाम हो, रियलमी का प्रीमियम फ्लैगशिप फोन अक्टूबर के आसपास चाइना में डेब्यू करेगा नए फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ। फिलहाल रियलमी कौन सा अप्रोच लेगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि रियलमी खुद एक नया स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में लगा हुआ है। खैर जो भी हो, वो जो रियलमी का प्रीमियम फ्लैगशिप फोन होगा ना, वो इस साल के खत्म होते होते तक इंडिया में भी आ जाएगा। फिलहाल एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन तो अब तक आप देख चुके होंगे। और यार रियलमी का ऑफिशियल ओरिजिनल डिजाइन के साथ रियलमी 15T तो लॉन्च हो ही रहा है। सच कह रहा हूँ, मैं उसके कोलैबोरेशन वीडियोस को देखने के लिए बेताब हूँ। देखना चाहता हूँ यार, मजा बहुत आएगा। और आपको बता दूं मैं, Realme 15X भी आएगा। चाइना में भी Realme 15 आ रहा है, बहुत ही पतला फोन होगा। Realme के बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत सारे। Realme P4 Ultra के बारे में मैंने पता लगाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कहीं पर भी कोई अपडेट्स नहीं मिले मुझे। बस इतना अफवाह है ये फ़ोन सितंबर एंड होते होते तक लॉन्च हो जाएगा, या फिर Realme चाहे तो इसको और डिले कर सकता है, लेकिन ये लॉन्च होगा। फिक्र ना करो मेरे भाई, बहुत ही जल्द मेरे हाथ इन्फॉर्मेशंस लगेंगे। मैं आपको थर्सडे टेक न्यूज़ में अपडेट कर दूंगा। मोटोरोला फैंस के लिए खुशखबरी है। मोटोरोला एज 60 नियो ये स्मार्टफोन सितंबर के महीने में लॉन्च हो रहा है। लेकिन पूरी बात सुनो, ग्लोबल लॉन्च हो रहा है। इंडियन लॉन्च को लेकर फिलहाल मेरे हाथ में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लॉन्च तो हो रहा है। 2 अफवाहें मुझे पता चले हैं, रूमर्स। मोटोरोला सितंबर के महीने में इंडिया में मोटोरोला G56 को लॉन्च करेगा या फिर मोटोरोला एज 60 नियो को, आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एलिजेटली ये मोटोरोला एज 60 नियो है, फ्लैट डिस्प्ले है, स्पेसिफिकेशंस हाथ लगे नहीं हैं, बहुत ही जल्द हाथ लगेंगे, मैं बता दूंगा आपको। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी एक्स की तरह मुझे धोखा मत दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। iQOO 15 अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च होगा और दिसंबर होते होते तक वो इंडिया में आ जाएगा। दिसंबर का एंड मान के चलो, फिर वो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। वर्ल्ड का सबसे कम प्राइस पे लॉन्च होने वाला स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 या फिर जो भी उस प्रोसेसर का नाम हो, उसके साथ लॉन्च होने वाला एक फ्लैगशिप फोन। लेकिन एक बात याद रखना, iQOO 15 में बहुत ही तगड़े वाले डाउनग्रेड्स भी होंगे, ऐसे अफवाह उड़ते हुए आ रहे हैं। वैसे सितंबर के महीने में इंडिया में iQOO Z10R Pro या फिर iQOO Z10 Pro, जो भी उसका मॉनिकर हो, वो लॉन्च हो जाएगा, जो Vivo T4 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा। iQOO को लेकर यही इन्फॉर्मेशन है। रहा सवाल iQOO Neo 11 सीरीज का, रूमर्स ऐसे हैं इनका नाम iQOO Neo 20 सीरीज भी हो सकता है। खैर जो नए Neo सीरीज के फोन्स होंगे वो दिसंबर के महीने में चाइना में लॉन्च होंगे। रूमर्स ऐसे हैं, अफवाह है, iQOO Neo 11 कह लो या फिर iQOO Neo 20,
ये जो फ़ोन है मार्च 2026 तक इंडिया में आ सकता है। फिलहाल आगे चल के टाइमलाइन क्लियर होगा तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। अच्छा चलो ओप्पो की बात करते हैं। ओप्पो फाइंड X9, ओप्पो फाइंड X9 प्रो, ये दोनों स्मार्टफोन्स अक्टूबर के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे, दिसंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। इन दोनों स्मार्टफोन्स के सारे एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन देख लो मेरे भाई, ये बहुत हद तक कंफर्म है। और मेरे भाई यकीन करो, सच कह रहा हूँ, आपको नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, आप हैरान हो जाओगे Oppo F31 सीरीज के स्मार्टफोन्स का इंडिया में प्राइस देखकर। चलो अब बात करते हैं Vivo के बारे में। Vivo X300, Vivo X300 Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे अक्टूबर के महीने में चाइना में, इंडिया में दिसंबर के मंथ तक आ जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स के जितने एक्सपेक्टेड डिटेल्स हैं देख लो मेरे भाई। और यार Vivo Y500 लॉन्च हो रहा है सितंबर के 1 तारीख को। रूमर्स ऐसे हैं ये स्मार्टफोन इंडिया में Vivo के किसी T सीरीज का स्मार्टफोन बन के आएगा। देखो मेरे भाई, जितने भी एक्सपेक्टेड डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन से मैंने सब बता दिए, समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन इस बारी अच्छे मौके आ रहे हैं, छोड़ना मत मेरे भाई। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के सेल्स आने वाले हैं, दिवाली सेल्स आने वाले हैं, अच्छा स्मार्टफोन खरीद के सेटल हो जाओ मेरे भाई। वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। और यार हाँ, आप अगर लेजेंड हो तो इंतजार करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।